कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी की तरह और दूसरी बार एक मजाक की तरह। ये दोनों ही चीजें अमेरिका के साथ हुई हैं। कैसे? इन दो तस्वीरों से समझिए। एक तस्वीर करीब 46 साल पहले की है, जब वियतनाम से करीब 20 सालों तक जंग लड़ने के बाद अमेरिका वहां से मुंह की खाकर वापस लौटा। और दूसरी तस्वीर आज के वक्त की है, जब फिर करीब 20 सालों बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुंह की खाई है और वो वहां से वापस लौट रहा है। वियतनाम में अमेरिका आया तो वामपंथ को खत्म करने था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे उल्टे पांव भागना पड़ा। ठीक ऐसे ही अफगानिस्तान में भी अमेरिका तालिबान को खत्म करने आया था, लेकिन अब वो उसे ज्यादा मजबूत बनाकर वापस लौट रहा है। वियतनाम में भी अमेरिका को अपने राजनयिकों को निकालने के लिए साइगोन में अपने दूतावास के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने पड़े थे। और इस बार भी अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को काबुल दूतावास खाली कराने के लिए तैनात किया था। दुनिया की सबसे ताकतवर और आधुनिक हथियारों से लैस माने जाने वाली अमेरिकी सेना ना तो वियतनाम में वामपंथ को खत्म कर पाई और ना ही अफगानिस्तान में तालिबान को। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका को इन दोनों लड़ाइयों से क्या हासिल हुआ। चलिए आपको वियतनाम युद्ध के बारे में कुछ बातें बता दें। ये युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सरकार के बीच साल 1955 से 1975 तक लड़ा गया। इस दौरान अमेरिका ने अपने सहयोगी दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम की वामपंथी सरकार से बचाने के लिए सेना भेजी थी। ये युद्ध और भयानक तब हो गया जब लाओस जैसे छोटे से देश ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी जमीन लड़ाई के लिए दे दी, जिससे अमेरिका बुरी तरह बौखला गया। कहते हैं कि अमेरिकी वायुसेना ने साल 1964 से लेकर 1973 तक पूरे 9 साल लाओस में हर 8 मिनट में बम गिराए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने प्रतिदिन $2 मिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 15 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ लाओस पर बमबारी करने में ही खर्च कर दिए थे। 20 सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम की सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू कर दी। इस समझौते को पेरिस शांति समझौते के नाम से जाना गया। लेकिन अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उत्तरी वियतनाम ने समझौता तोड़ते हुए दक्षिणी वियतनाम पर फिर से हमला कर दिया। उस समय तक अमेरिका की ज्यादातर सेना वापस आ चुकी थी। हालांकि राजधानी साइगोन में तब केवल अमेरिकी राजनयिक और थोड़े से सैनिक ही बचे थे, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका को अपने दूतावास की छत पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा था। ठीक ऐसा ही नजारा आजकल अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। अमेरिका की वैश्विक सामरिक नीति और कूटनीतिक गलतियों का खामियाजा एक दो देश नहीं बल्कि सारी दुनिया ने भुगता है और भुगत रही है। जैसे वियतनाम से अमेरिका के लौटने पर वहां के निरंकुश शासन की बर्बरता का शिकार होकर करीब 80,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, ठीक वैसे ही अफगानिस्तान में फिर से लोगों को तालिबान की बर्बरता और क्रूरता का शिकार होना पड़ रहा है। ये बात सही है कि अमेरिकी सेना हमेशा के लिए अफगानिस्तान में रहने नहीं आई थी, लेकिन 20 साल पहले जो अमेरिका तालिबान को खत्म करने की कसम खाकर अफगानिस्तान में आया था, फिर वो क्यों उससे बातचीत करके उसे वैधता दिलाकर सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने की कोशिश करके वापस लौट रहा है। तालिबान का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान में अब शरिया कानून लागू हो रहा है और आतंकवाद की नई नर्सरी फल फूल रही है। तो इन 20 सालों की लड़ाई में अमेरिका को हासिल क्या हुआ? अब काबुल में तालिबान के आते ही इस बात पर मुहर लग चुकी है कि सुपर पावर अमेरिका को तालिबान ने बुरी तरह से धूल चटाई है। करीब 20 सालों में अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी तालिबान को शिकस्त देने में अमेरिका पूरी तरह से नाकाम रहा। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका ने जो भी दावे किए, एक एक करके सारे दावे फेल हुए। 20 सालों के बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हुआ है और अमेरिका पर फिर से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.